हेरे पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे। मेरे ओढ़न पहरन के सा दिन पिया बात बात पे क्यों झीखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे। 97-98 में मैंने गाड़ी ले ली थी और जीप मैंने चलाई भाई। हाँ। तेरे शहर में जाया करता कैपिटल नरवाना खूब चलाई। फिर मैंने वैसे भी मतलब मारुति 800 होती थी, मारुति 800 वो चलाई मैंने, बुकिंग हो गई। हाँ। फिर मेरी देसी हॉस्टल एल्बम आ गई, तो उसके बाद भाई उतार चढ़ावते लगा लो, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी गाने चल गए, कभी गाने खत्म हो गए, कभी चल गए खत्म हो गए। ये तो जिंदगी का, निजी जिंदगी का भी एक हिस्सा होता है मेरे ख्याल इंसान का। और प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ दोनों में उतार चढ़ाव तो आते रहते। कमाई तो यही था कि भी मतलब वहाँ उस टाइम इतना कमाई का मामला नहीं था। ये तो अब सोशल मीडिया आ गया, अब थोड़ा सा ये हो गया भाई, चलो अब तो दिख जाता भी हमने कितने गाने हमारे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पर एक समय ऐसा भी था कि हमारे को ही नहीं पता था हमारा गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑडियो होती थी, ऑडियो का पता ही नहीं लगता था भाई कंपनी से कितनी उठ के मार्केट में गई है, कितने लोगों ने खरीदी है, कितनी नहीं खरीदी है। अब तो सारा लेखा जोखा हमारे हाथ में होता है। अब मैंने तो उस समय ऐसे काम किया जब पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी। शायद आजकल के कलाकार को तो पता भी नहीं होगा कि पूल पे कैसी रिकॉर्डिंग होती थी। बड़े बड़े रिबन चला करते, पूरा गाना मतलब एक बार पूरा गाना गा दिया, लास्ट अंतरे में जाके कोई गड़बड़ होगी तो पूरा गाना दोबारा गाया करते। उसके बाद डेट आ गई, डेट पे काम हुआ। फिर 98-99 में कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होने लगी। तो मेहनत तो शुरू से ही थी भाई, उस टाइम ज्यादा थी, अब मेरे को लग रहा है कम मेहनत है। आज ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें उसकी गूंज नहीं सुनी होगी लोगों ने, चाहे कबूतर गाना हो चाहे नंगड़ गाना हो। टूम, दामन, रमजोल, देवर बाबी, मतलब इन्हीं पे हमारे गाने लगभग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक अलग सा कंसेप्ट मेरे को लगा तो मैंने इसको गाया और लोगों ने इसको प्यार देना शुरू कर दिया। कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि एक 4 साल के बच्चे से लेके और 70-75 साल के बुजुर्ग तक प्यार देते हैं ना, तो उससे बड़ी बात नहीं होती। दौर सदा सुरेंद्र रोमियो का भी नहीं रहना, किसी का नहीं रहा, दौर किसी का नहीं होता। दौर तो जब अब है तो अब हमारा है, अब कल और किसी का हो जाएगा, परसों और किसी का, हमारे से पहले किसी और का था। तो दौर कभी किसी का नहीं होता, अच्छे कर्म होते हैं वापिस आ जाता है। जैसे भाई मेरे अच्छे भाग्य मानता हूँ कि मैं दोबारा मार्केट में हमारे को पसंद किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी होंगे जिनको दोबारा एंट्री नहीं हुई मार्केट। समय नहीं बोलना चाहिए इंसान ने। आप बुकिंग मार के आए हो कहीं पे, मतलब किसी फैमिली को लेके गए हो और आप आ जाते हो, आप 500 रुपए 1000 रुपए जब परिवार को देते हो ना, उनका कोई मोल नहीं होता। मेरी टांग किसी ने नहीं खींची आज तक, पता नहीं तो मैं अच्छा हूँ, पता नहीं मेरे लिए सब अच्छे। तो उसके लिए बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी फिर कैसे, क्योंकि बहुत सारे कलाकार के साथ में गए थे तो मैं भी गया था, ज्वाइन, अच्छा मैं भी गया था, बिल्कुल गया था। बीजेपी ज्वाइन की कोई बात नहीं है इसके अंदर, और कोई कांग्रेस ज्वाइन की नहीं, कोई आम आदमी की ज्वाइनिंग नहीं है। कलाकार न्यूट्रल होता है मेरे हिसाब से। तो गीता जयंती बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया, करोड़ों रुपए बजट भी आया, आप लोगों को याद किया गया क्योंकि आपकी विदेशों में भी डिमांड है। रे चाह की गेलियां मर जानी है तने पकोड़े था गे, चाह की गेलियां मर जानी है तने पकोड़े था गे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे रे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे साथ परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि सभी को पता है सुरेंद्र रोमियो, और 1991 से, क्योंकि हमारा अगर बात करें जन्म भी उनके बाद हुआ है, उससे पहले ये जो गाने लेके आए हैं और हिट सॉन्ग हरियाणा को दिए हैं और हरियाणवी संस्कृति को बताने का काम कर रहे हैं। जी स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। जी रोमियो जी, शुरुआत 91 से की, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद सिलसिला जारी, अभी तक तो लगे हुए हैं और प्रयास यही है कि माँ बोली के लिए और कितना हम कर सकते हैं, और लोग बखूबी प्यार दे रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं है। आपके बड़े हिट सॉन्ग गए हैं, जैसे अगर बात करें पतला दुपट्टा तेरा मोड़ी है, और भी अब लंगड़ा चल रहा है। बिल्कुल, कबूतर, शॉपिंग, टूम,
नंगड़ हाँ। और बोलनगा के लेगी, चटक मटक, कोठे चढ़ ललकारू, हम्म देसी हॉस्टल एल्बम आई थी मेरी 2002 में। हम्म तो बहुत मतलब लोगों ने प्यार दिया भाई, हमेशा ऋणी हूँ मैं इन लोगों का। जी। मैंने तो पढ़ा भी बात करें क्या सोच के आए थे इस लाइन में, क्योंकि उसमें तो कैस्ट हो गए पहले थे। देखो मैं बता दूं, मेरे फादर भी सिंगर हैं, हाँ। श्री राम कंडाकलिया, और डिवोशनल उन्होंने गाया हमेशा। हम्म तो बचपन से ही मतलब स्टार्टिंग, तो मेरे को पता नहीं कब स्टार्ट हो गया मामला। हम्म तो माहौल घर में ऐसा ही था, संगीत का ही माहौल था शुरू से ही। तो उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है और आज इस मुकाम पे बैठे हैं अपन। उतार चढ़ाव कितने आए? उतार चढ़ाव खूब आए भाई, उतार चढ़ाव ते लगा लो। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी गाने चल गए, कभी गाने खत्म हो गए, कभी चल गए खत्म हो गए। हम्म ये तो जिंदगी का, निजी जिंदगी का भी एक हिस्सा होता है मेरे ख्याल इंसान का। हम्म और प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ दोनों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जी। तो बात करें उस समय के गायक आपके साथ और कौन कौन थे, या फिर हरियाणा में गिने चुने होंगे उस समय तो? बहुत कम थे, बहुत ही कम, हम्म, बहुत आपके कम साथ के थे। कौन कौन से थे? मेरे साथ के थे कर्नवीर फौजी, हम्म और बस मेरे को तो लगता है कि वही था। अगर इस फील्ड की बात करें अपन, हम्म एल्बम का दौर की बात करें तो वो और मेरे हिसाब से नहीं थे कोई। वो तो, मेरे से सीनियर कर्नवीर फौजी थे। तो उनका भी मैं इंटरव्यू कर रहा था, बिल्कुल, उनका भी काफी लंबा संघर्ष रहा है। मेरा रिश्तेदार भी है वो और बहुत अच्छा इंसान है। जी और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस लाइन में, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। जी और माता रानी की कृपा उन पे बनी हुई है, तो आज भी काम करे वो भी। जी। तो शादी कैसे हुई, क्योंकि प्रचलन भी नहीं था इतना, तो घर वालों ने क्या कुछ कहा शादी और तो लोगों ने क्या कुछ सोचा होगा अगले ने? शादी तो यही है कि मतलब मेरे पापा जी सर्विस पे थे, हम्म लोक संपर्क विभाग में पब्लिक रिलेशन में थे। हम्म और ठीक था मामला, मतलब शुरू से ही। बस 19-20 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी। हाँ, हाँ, तो 20-21-22 साल हो गए शादी को। हम्म। अब 2 बेटे हैं, मम्मी पापा, 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो मजे में है पूरी लाइफ। 91 की बात करें, कैस्ट होती थी, MP3 गाने आते जी थे। जी। कमाई का क्या क्या कुछ साधन होता था? कमाई तो यही था कि भी मतलब वहाँ उस टाइम इतना कमाई का मामला नहीं था। हम्म ये तो अब सोशल मीडिया आ गया, अब थोड़ा सा ये हो गया भाई, चलो अब तो दिख जाता भी हमने कितने गाने हमारे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। पर एक समय ऐसा भी था हम्म कि हमारे को ही नहीं पता था हमारा गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम्म क्योंकि ऑडियो होती थी, ऑडियो का पता ही नहीं लगता था भाई कंपनी से कितनी उठ के हम्म। मार्केट में गई है, कितने लोगों ने खरीदी है, कितनी नहीं खरीदी है। अब तो सारा लेखा जोखा हमारे हाथ में होता है। तो कंपनियों ने फायदा भी बहुत उठाया होगा। फायदा तो देखो उन्होंने भी मेहनत करी है, हम्म और एक एक कैसेट तैयार करने पे चलो आज लाखों में खर्चा होता, उस टाइम हजारों में खर्चा होता, तो उस टाइम हाँ। 1000 भी बहुत थे। तो रिस्क तो वो भी लिया करते। हम्म। तो काम तो उन्होंने, मेहनत तो उन्होंने भी की है। इससे पहले हम बात तो नहीं, तो रॉकी मित्तल का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, रॉकी मित्तल जी की कंपनी थी सुरताल कंपनी, और वहीं से मेरे को सुरेंद्र रोमियो का नाम, रॉकी मित्तल जी ने रखा था मेरा नाम। अच्छा। और देसी हॉस्टल एल्बम आई थी उस टाइम। और मतलब अब मैंने तो उस समय ऐसे काम किया है जब पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी। हम्म शायद आजकल के कलाकार को तो पता भी नहीं होगा कि पूल पे कैसी रिकॉर्डिंग होती थी। हम्म बड़े बड़े रिबन चला करते, पूरा गाना, मतलब एक बार पूरा गाना गा दिया, लास्ट अंतरे में जाके कोई गड़बड़ होगी हम्म तो पूरा गाना दोबारा गाया करते। उसके बाद डेट आ गई, हाँ, डेट पे काम हुआ। हम्म फिर 98-99 में कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होने लगी। हम्म। तो मेहनत तो शुरू से ही थी भाई, उस टाइम ज़्यादा थी, अब मेरे को लग रहा है कम मेहनत है। कभी सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा तक रोमियो जाएगा? नहीं, सोचने के लिए तो अपन कहीं भी सोच ले, लेकिन खैर माइंड में नहीं थी ये चीज़ें। ये तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला हम्म कि हमने ये मुकाम हासिल किया कि हम विदेशों में हमारे लाइव शो होने लग रहे हैं, माँ बोली रणवी के। हम्म। तो ये तो पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। आपका एक डीजे सॉन्ग लेटेस्ट नंगड़ चला हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि यार डीजे पे पहले ही बोल देते हैं भाई ये गाना नहीं बजना चाहिए। किसने बोला? बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, एक एक बात बताओ, जब लोगों को पता है क्या सोच नंगड़, के निकल रहा है गाना? नंगड़ गाना का पता है, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही कि सबको आज ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें उसकी गूंज नहीं सुनी होगी लोगों ने। हम्म चाहे कबूतर गाना हो, चाहे नंगड़ गाना हो। हम्म तो लोग लगवाते हैं गाने और डीजे पे चलते हैं, और उसमें कुछ ऐसी बात है भी नहीं। हम्म वो तो एक मियाँ बीबी की प्यार की केमिस्ट्री है, और नंगड़ शब्द है जो
हम कुछ किस वे में उसको सोच रहे हैं वो सोचने की बात है, लेकिन नंगड़ बोलते कंजूस है ये, मतलब होते हुए भी कुछ नहीं दे रहा हमारे को, नंगड़ है ये। हम्म, तो वो एक केमिस्ट्री है कि वो मियाँ बीबी की केमिस्ट्री है, और उसमें कोई सी बात नहीं है, कोई मतलब क्या कि वो शब्द का ही विरोध हो, हम्म। वो तो खैर अपनी अपनी सोच की बात होती है वैसे तो, लेकिन दबा के बज रहा है, खुशी बहुत है। जी, कितने मिलियन जा लिया? हो गया 15-16 मिलियन हो गया होगा अभी। अभी तो आया वो, थोड़े दिन हुए हैं, अभी तो बच्चा है वो, बड़ा रूप दे दोगे आप लोग सब, आप जी, सबका आशीर्वाद चाहिए उसको। तो कंटेंट कैसे तैयार किया, क्या माइंड में आया? ये मैं दरअसल मैं ऑस्ट्रेलिया था उस दौरान, हम्म, और मेरे पास मंदा जी भाई का फ़ोन आया कि एक गाना करना है, और पहले सोलो सॉन्ग था ये, हम्म, और शिवा चौधरी जी ने इसको गाया था। फिर मैंने जाके मैं स्टूडियो गया, वहाँ से आते ही ऑस्ट्रेलिया से आते ही अगले दिन मैं स्टूडियो चला गया। हम्म, तो वहाँ पे मैंने उस गाने को सुना, समझा, हम्म, भी वाक़ई में मतलब एक देखो टूम, दामन, रमजोल, देवर बाबी, हम्म, मतलब इन्हीं पे हमारे गाने लगभग इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। हम्म। एक अलग सा कंसेप्ट मेरे को लगा, तो मैंने इसको गाया और लोगों ने इसको प्यार देना शुरू कर दिया। जी, कबूतर गाना जो आपका आया, एक वीडियो भी वायरल, वीडियो छोटा सा बच्चा हाँ, हाँ, वो मैंने भी ट्रैक्टर में देखा। बैठा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखो देखो असली कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है हाँ, हाँ, कि एक 4 साल के बच्चे से लेके हाँ, हाँ, और 70-75 साल के बुजुर्ग तक प्यार देते हैं ना, तो उससे बड़ी बात नहीं होती कोई। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि छोटे बच्चे भी हम्म, इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे से, और बड़े भाई जो हमारे हैं वो भी प्यार मोहब्बत करें, हमारे दादे ताऊ चाचे ताऊ हैं जो जितने, वो भी प्यार करें, हम्म, और लेडीज जितनी भी हैं, मतलब लेडीज संगीत में हमारे गाने बजते हैं, और हम्म। डीजे पे मतलब फोक जो गीत बजते हैं उनके, वो सब बधाई के पात्र आप लोग हो। सबसे बुरा दौर कौन सा रहा था? मैं नहीं मानता मेरी जिंदगी में कभी बुरा दौर आया होगा, सच में बताऊं, दिल से बता रहा हूँ। मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि जब कलाकार के लिए संगीत सबसे बड़ी दवाई होती है। हम्म, संगीत से बड़ा कुछ नहीं होता। संगीत, कलाकार जो असली कलाकार है वो रोटियों के बगैर रह सकता है, संगीत के बगैर नहीं रह सकता। संगीत में बड़ी ताकत होती है, हम्म, आज से नहीं है, राजे महाराजों के टाइम से है। हम्म, तो उनके भी दरबार लगा करते हैं, उनके भी मतलब वो, गाया करते हैं उस टाइम। हम्म, तो संगीत में बड़ी ताकत है, और मेरे को कभी भी महसूस यूं नहीं होया हम्म, कि मेरा बुरा दौर, मैं यूं नहीं कहूँगा। देखो, हम्म, गाने चलना ना चलना एक अलग चीज होती है। हम्म, गाना नहीं चला को मैं बुरा दौर नहीं मानता उसको, वो हम्म। बुरा दौर नहीं होता। वो तो उतार चढ़ाव है, जिंदगी के हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बुरा दौर तो ये होता है कि हम संगीत से दूर हो जाएं, तो बुरा दौर मानता हूँ मैं कलाकार का। हम्म, तो मेरे साथ लगाव रहा हमेशा, क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो था। हम्म। तो अब कम गाता हूँ, उस दौर में मैं बहुत गाने गाता था मैं, वो चलते नहीं थे, वो अलग बात थी। तो वो दौर मैं संगीत से जुड़ा रहा हूँ हमेशा, क्योंकि खुद का स्टूडियो था। मैं मतलब मेरे को फील नहीं हुआ कभी कि मैं तो संगीत से बाहर है। गाना ना चलना एक अलग चीज थी, लेकिन हाँ, मैं रहा संगीत के अंदर। तो रोमियो का गुरु कौन है? मेरे पापा जी, मेरे श्री राम कंढाकलिया जी मेरे गुरुजी हैं, और उन्हीं से भाई मैंने सब कुछ सीखा है। जी, तो मेरी तो जिंदगी वही है। रोमियो आज सोना ही सोना कर रहा है। बस क्या करें भाई, डालने पड़ते हैं ये चीजें सारी। देखो, होता है कि एक कला का थोड़ा सा अट्रैक्शन जो होती है, वो एक आर्टिस्ट की होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, तो मेरे हिसाब से। लेकिन एक देसी तरीका से आप लोग रहते हो, क्या कुछ जैसे अगर दिन की जो दिनचर्या है, क्या कुछ रहती है लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि वीडियो आपकी मिलियनों में जा रही है, जी जी। और आपके तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग आज से नहीं है, क्या कुछ छोटे छोटे बच्चे या फिर क्या कुछ बोलते हैं? बस यही होता है भाई, जैसे गली से निकलते हैं या मोहल्ले से निकलते हैं, गांव से निकलते हैं, शहर में जाते हैं, शहर से निकलते हैं, तो भाई ये बोल दे भाई, रोमियो गया, रोमियो आ गया, तो मतलब अंदर सीमाएं खत्म हो जाती खुशी की। इतनी मतलब इतनी खुशी होती है कि पब्लिक इतना प्यार दे रही है। तो और मेरी ज़िंदगी बता दूं मैं आपको पर्सनली भी, दिल से बोल रहा हूँ कि मैं, फॉर्मेलिटी मेरी लाइफ में नहीं है। मेरे को कोई पसंद नहीं है फॉर्मेलिटी। हम जैसे हैं ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कलाकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये मानता हूँ, जितने भी नए नए बालकान लग रहे हैं इस फील्ड में भी हैं, पहले भी आ लिए हम्म, भाई, दौर सदा सुरेंद्र रोमियो का भी नहीं रहना, हम्म, किसी का नहीं रहा दौर, किसी का नहीं होता दौर। तो जब अब है तो अब हमारा है, अब हम्म, कल और किसी का हो जाएगा, परसों और किसी का, हमारे से पहले किसी और का था।
तो दौर कभी किसी का नहीं होता, अच्छे कर्म होते हैं वापस आ जाता है। जैसे भाई मेरे अच्छे भाग्य मानता हूँ कि मैं दोबारा मार्केट में हमारे को पसंद किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी होंगे जिनको दोबारा एंट्री नहीं हुई मार्केट लेकिन में। आपने उम्मीद भी नहीं छोड़ी, आप लगातार हाँ, काम मैं करते रहे। लगन आज भी काम की इतनी आग अंदर है कि मैं बहुत आग है काम की। मैं थकावट महसूस नहीं करता कभी। मेरी फील्ड वालों से आप पता करना, जब सेट पे होता हूँ या रिकॉर्डिंग पे होता हूँ, स्टूडियो में होता हूँ, तो मेरे अंदर यही रहता है कि मैं क्या कर दूँ। आग है काम की, अब भी है, पहले भी थी। क्या मैं गाड़ी तुम्हारी होती है नहीं, कैनुमा में तो नहीं ली थी मैंने, गाड़ी ली थी वैसे बात कर रहे हैं मतलब बस होती थी भाई सरकारी, गाड़ी नहीं होती थी। और गाड़ी मैंने सन 97-98 में शायद गाड़ी ले ली थी मैंने। शायद किराया भी दिया इस दौर में, एक दौर ऐसा भी था। गाड़ी ली थी, वही तो बता रहा हूँ मैं, 97-98 में मैंने गाड़ी ले ली थी। और जीप मैंने चलाई भाई। हाँ। तेरे शहर में जाया करता, कैपिटल नरवाना खूब चलाई। फिर मैंने वैसे भी मतलब मारुति 800 होती थी, मारुति 800 वो चलाई मैंने बुकिंगों पे। हाँ। फिर मेरी देसी हॉस्टल एल्बम आ गई, तो उसके बाद नहीं चलाई मैंने। मतलब वो एक अच्छा दौर आ गया था। नहीं नहीं, वो भी दौर अच्छा था, वो भी खुशी होती है अगर आप बुकिंग के लिए गए हो। सपोज करो, समय नहीं बोलना चाहिए इंसान ने। आप बुकिंग मार के आए हो कहीं पे, मतलब किसी फैमिली को लेके गए हो और आप आ जाते हो, आप 500 रुपये 1000 रुपये जब परिवार को देखते हो ना, उनका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होते हैं वो। तो अब तो सेट सारा, अब लाइफ सेट है, पहले भी सेट थी, मैं पहले भी खुश था, अब भी खुश हूँ, और भगवान का दिया सब कुछ है। सबसे फेवरेट गाना आपका जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये, मेरे को भी लगता है फेवरेट गाने देखो, एक आर्टिस्ट के जो गायक है ना, उसके सारे गाने, अब मेरे 7000 गाने हैं, सबसे मोहब्बत है मैंने, सारे अच्छे लगे, कोई गाना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस हर चीज़ कोई भी आप गाना बनावा तो एक जैसे बच्चे को आप पाड़ा है उस प्रकार से गाने को तैयार करा आप, म्यूजिक दिया हाँ, उसने लिखवावा है या लिखा हाँ, उसने गावा हाँ पा, उसकी वीडियो बनावा हाँ पा, तो मोहब्बत तो हो ही जाती है, सबसे मोहब्बत। रवि भाई 7000 गाने आप कह रहे हो, तो याद कितने होंगे? याद है कि भी नहीं भाई। याद तो कर नहीं है, थोड़ा वीकनेस है मेरे अंदर, याद ही तो नहीं है। अच्छा हाँ, आ जाते हैं, मतलब किसी की 2 लाइन आगे, किसी की 6 चलो लाइन पतला आगे। दुपट्टा भी खड़ा है हेर पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे, मेरे ओढ़न पहरन के स दिन पिया बात बात पे क्यों झीखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे। बहुत बढ़िया। अब कुछ छोटी बातें भी कर लेते हैं, आपने एक दो इंट्रो में कर लो भाई। बहुत आप लगातार वैसे कर ही रहे हो ना, जी जी। एक दो इंट्रो में देख रहा था तो कलाकार टांग भी खींचते हैं, किसने टांग खींची क्या कुछ? मेरी टांग किसी ने नहीं खींची आज तक, पता नहीं, तो मैं अच्छा हूँ, पता नहीं मेरे लिए सब अच्छी है। क्या पता वो ये लगाते नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी बात बोल लूंगा, वादा है मेरा आपसे, हैं। मैं सच्चाई बोलूंगा। टांग कोई नहीं खींचता भाई किसी की, मैंने तो मिला नहीं आज तक खींचने वाला। अगर टांग खींचने लग रहे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होगी, वही बंदे से बंदा कटता है। और आप भी इस फील्ड में हो, आपको पता ही है, आप हर राजनीतिक के पास जाते हो, खिलाड़ियों के पास जाते हो, तो दिखता कुछ है, होता कुछ है। ऐसा मैं नहीं मानता, पूरा हरियाणा का संगीत का एक बहुत अच्छा परिवार है, और सब भाई हैं बहन हैं, जितने भी अपने आर्टिस्ट हैं, सारे गुडविल है, बड़ी मेरे साथ सबकी गुडविल। जी जी, पंजाब के कलाकार हम सुनते हैं, बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा का भी इतना ही सुना जा रहा है। तो हरियाणा सरकार कुछ कर रही है हाँ, कलाकारों ये के बोलूंगा बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट ने बिल्कुल करना चाहिए, लिए? और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा ये, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें ट्रैक पे आ जाएगी। और होना चाहिए कि भी एक अवार्ड फंक्शन हो, 1 साल का, 1 साल के अंदर एक अवार्ड फंक्शन जरूर होना चाहिए। उसमें एक जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आएगी, माँ बोली के लिए काम और करेगा वो। तो 2-3 चीज़ें हैं, भी फिल्म सिटी में बच्चों को काम मिलना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम तो इस समय में भून दिया हमने इस समय, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ताकि अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिले और वो अच्छा काम कर सके।
तो उसके लिए बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर कैसे, क्योंकि नहीं नहीं बहुत सारे मैं कलाकार के साथ बिल्कुल में गए थे तो मैं सर भी गया था ज्वाइन, अच्छा मैं भी ज्वाइन, गया था बिल्कुल ओके, गया था। बीजेपी ज्वाइन की कोई बात नहीं है इसके अंदर, और कोई कांग्रेस ज्वाइन की नहीं, कोई आम आदमी की ज्वाइनिंग नहीं है। कलाकार न्यूट्रल होता है मेरे हिसाब से, तो अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। लेकिन सरकार पे हक है हमारा कहने का और मांग रखने का, माने या ना माने वो सरकार का आपसी मामला है। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, पहले भी किया, आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो या आम आदमी पार्टी का राज हो। गीता जयंती बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया, बिल्कुल करोड़ों रुपए बजट भी आया, आप लोगों को याद किया गया क्योंकि आपकी नहीं, विदेशों मेरे में को भी डिमांड है। नहीं किया गया याद, बिल्कुल भी नहीं याद किया गया। तो आप यही थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, तो ये चीजें जरूरी है। हम्म, मैं ये नहीं कहता भी सुरेंद्र रोमियो को ही बुलाओ, हम्म, मेरे से एक शेख खलीफा बैठे हैं, हम्म, तो जो हकदार हैं, जिनका मतलब कैरियर इस लाइन ने बहुत कुछ दे दिया इस लाइन को, हम्म, अपनी जिंदगी नुछावर करके, भाई बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं। हम्म, चलो हमारे तो माता रानी ने सिर पे हाथ रख रखे, हमारे तो चलो डीजे वीजे पे गाने बजने लग रहे हैं, हम्म, लेकिन बहुत से तो ऐसे हैं बेचारे जो घर भी बैठे हैं। तो सरकार का भी फर्ज बनता है मेरे हिसाब से, उन कलाकारों पे नजर डालनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पैसा हर चीज में होती है, बिल्कुल सम्मान ही होता है सबसे बड़ा, बिल्कुल आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसका हक मिलना चाहिए आप लोगों बिल्कुल। को। रोमियो देखिए 91 में साल होते थे, लेकिन आप दूसरी तरफ लेके चले गए, क्या कैसे दिन आ गया है? देखो सॉन्ग 91 में भी होते थे, 2011 में भी हुए, 2021 में भी होने लग रहे हैं, अब भी सॉन्ग होते हैं। हम्म, गीता जयंती पे आप जाओगे हाँ, तो मिल जाएंगे आपको, सॉन्ग चल रहे होंगे। हम्म, कॉलेज में जाओगे, फंक्शन यूथ फेस्टिवल जितने होते हैं, सॉन्ग वहाँ भी होते हैं। हम्म, देखो वो होता ना कि किसी का खेत नुना है, किसी का खेत नुना है, एक हुन्ने बोरख है, एक हुन्ने बोरख है, तो जागा सुगर मिल में वो, हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो संगीत तो एक है, ये तो इसकी शाखाएं अलग अलग हैं। तो रागनियों का, गढ़वा बेंजू का, मटके का अलग टेस्ट है अपना, हाँ, सांग बिल्कुल, का अपना अलग टेस्ट है, हम्म, फोक का अलग टेस्ट है। तो ये तो अलग अलग है। अब हम पंजाब की बात करें, अगर असली में हम अगर असली बात बोलें तो तुम भी जो होती थी हाँ, पंजाब का, वो बोलते हैं कि हिसाब से, तो बदलाव तो वहाँ भी आया है। बदलाव तो नियम है संस्कृति का, होना भी चाहिए। इस सृष्टि पे बदलाव की बहुत ज़रूरत है, समय के साथ साथ बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं भी सॉन्ग सुनता हूँ, अब भी सुनता हूँ, मैं पहले भी मैंने रागनियाँ बहुत सुनी है, अब भी सुनता हूँ, मैंने गाई भी हैं रागनियाँ, सॉन्ग टाइप की रागनियाँ भी गा रखी है मैंने, 84-85 रागनियाँ मेरी सोनोटेक में आई थी। तो ये नहीं कि भी वो कभी मैंने भाई साहब 17-18 साल मटका बजा रखे है मेरे फादर जी के साथ। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ में भुन के भाई यहाँ तक यहाँ पहुँचे तक हैं। पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ आप लास्ट में संदेश दोगे जनता को, और लंगड़े भी एक दो लाइन सुना दें। बिल्कुल नंगड़ खाने की लाइन सुनाता हूँ, नंगड़ा का ब्याह दी। हेरा चाह की गेलियां मर जानी है, तने पकोड़े थागे, चाह की गेलियां मर जानी है, तने पकोड़े थागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने, नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने, नंगड़ क्यों कर लागे रे। और संदेश में यही देना चाहूँगा भाई, आप अच्छा गाया करो, अच्छा सुना करो, अच्छा दिखाया करो, क्योंकि हम अच्छा दिखाएंगे तो ही पब्लिक अच्छा देखेगी, जैसा हम परोसेंगे ऐसा पब्लिक लेगी, बिल्कुल सच्चाई बात है ये। जी, और पब्लिक जब इतना प्यार देने लग रही है अच्छे गाने में, तो अच्छा गाया करो। और कहने से यही हेयर स्टाइल है भाई। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी जरूर बताएं, और हमारा मकसद ये था कि संघर्ष दिखाना, मेन मकसद था कि 31 साल का संघर्ष है ये, और आज भाई अच्छे मुकाम पे है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कभी भी ज़िंदगी में हार न माने। धन्यवाद।